हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि जो आईआईटी खड़गपुर का पीएचडी एडमिशन ओपन हुआ है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो हमारा वेबसाइट है, ये आईआईटी खड़गपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर जिसको बोलते हैं, ये उसका वेबसाइट है। तो हम ये पीएचडी एडमिशन का जो हमारा सेक्शन है ये खुला हुआ है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो ये पीएचडी एडमिशन है वो 8वां सेमेस्टर के लिए है। एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम फॉर द 8वां सेमेस्टर 2024 टू 25, तो उसके लिए ओपन हुआ है। तो ये जो पीएचडी प्रोग्राम है ये रेगुलर पीएचडी प्रोग्राम विद इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फेलोशिप, इंडिविजुअल फेलोशिप। इंडिविजुअल फेलोशिप मीन्स कि अगर आपके पास सीएसआईआर है, यूजीसी या डीबीटी या आईसीएमआर या इंस्पायर फेलोशिप है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल फेलोशिप या एक्सटर्नल फेलोशिप। अगर आपके पास इन सब में से नहीं है कोई फेलोशिप एक्सटर्नल, अगर आपके पास गेट है या एलएस या नेट है, तो आप इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें दोनों मतलब ऑप्शन है आपके लिए। और जो पीएचडी प्रोग्राम ओपन हुआ है वो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में टेक्नोलॉजी, साइंस, आर्किटेक्चर, रीजनल प्लानिंग, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, रूरल डेवलपमेंट, सारे ब्रांचेस, मेडिसिन, मैनेजमेंट, सभी में पीएचडी ओपन हुआ है। तो ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में ओपन हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, ये है अप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन मोड। और जो एप्लीकेशन फीस है वो 1000 है फॉर अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो 500 है वो फिर एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी और वोमेन के लिए है। तो ये इनका सर्टिफिकेट है। तो अब हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि इनका डेट वगैरह। तो ये हमारा इंफॉर्मेशन ब्राउचर है आईआईटी खड़गपुर का। ये जो है इनका पूरा ब्राउचर, इसमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वन बाय वन हम गो थ्रू करते हैं गाइडलाइंस क्या क्या है। तो हम बात करते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फरवरी 13 से ओपन हो गया है। वेबसाइट क्लोजर फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो मार्च, जो हमारा होगा ये कब है, मार्च 25 को। तो जो आपका लास्ट डेट है मार्च 25 है, उसके पहले आप अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है। लास्ट डेट जो है हार्ड कॉपी रिसिप्ट और जो भी है एकेडमिक सेक्शन में वो मार्च 29 है। अगर आप हार्ड कॉपी वगैरह सबमिट करते हैं एकेडमिक प्रोग्राम में, तो अगर प्रोजेक्ट कैटेगरी है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा। बाकी अगर आपका नॉर्मल रेगुलर है तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। फिर रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू टू बी कंडक्टेड इन द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट सेंटर स्कूल। तो क्या होता है, कुछ कुछ जो इनके सेंटर स्कूल्स होते हैं वो अपना कुछ कुछ इंटरव्यू कराते हैं, कुछ इंटरव्यू और रिटर्न टेस्ट दोनों कराते हैं। तो उनका जो डेट है वो मई 2 से मई 15 के बीच में आपको नोटिस आएगा, जो इनका रिटर्न टेस्ट होगा और ऑनलाइन होगा। और डेट ऑफ एडमिशन जो है जुलाई 15 है। तो ये ओवरऑल इनका टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ वो 13 फेब को हुआ। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का वो मार्च 25 है। फिर लास्ट डेट अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट कैटेगरी से है, ऑनलाइन नहीं वो ऑफलाइन अगर भेजता है तो उसका मार्च 29 है। रिटर्न टेस्ट इंटरव्यू का जो विंडो इन्होंने स्लॉट दिया है वो 2 मई से 15 मई के बीच में आपको मेल आएगा कि आपका इंटरव्यू या रिटर्न टेस्ट कब होगा। और जो डेट ऑफ एडमिशन है वो जुलाई 15 को होगा। अब हम देखते हैं कि कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे। पहला क्या है स्टेप, जो पहला फिल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको पहला रजिस्टर करना होगा अपने ईमेल आईडी से, और उसको रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा। फिर आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। उसके बाद मेक पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन। पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको पेमेंट करना है और एप्लीकेशन को सबमिट करना है। और उसका थर्ड स्टेप है टेक आउट ऑफ प्रिंट। उसको आपको प्रिंट लेना है, क्योंकि आपको वो ड्यूरिंग फाइनल जब आप आपका इंटरव्यू वगैरह होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको रखना है और सबमिट करना होगा ड्यूरिंग पीएचडी एडमिशन। तो ये रहा हमारा 3 स्टेप में होगा। पहला ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, फिर मेक पेमेंट एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको प्रिंट लेकर के उसको रखना है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट में पीएचडी ओपन हुआ है। तो ये बहुत सारी फैसिलिटीज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, अकोमोडेशन, एमिनिटी सेंटर हैं। इनका जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती रहती हैं, ये सब आईटी। हेल्थ केयर सुविधा भी आपको मिलती है, हॉस्पिटल्स वगैरह जो भी हैं कैंपस में, सारी चीज़ें आपको 24/7 सारी सुविधा दी जाती है। काउंसलिंग सेंटर भी है। अब हम पीएचडी प्रोग्राम देखते हैं किस किस में ओपन हुआ है। तो जो रिसर्च एरिया है वो इनका डिपार्टमेंट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ओपन हुआ है, एग्रीकल्चर एंड फूड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड रीजनल प्लानिंग, बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बायोलॉजी से हैं तो आप बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी में फिल कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में, एग्रीकल्चर एंड फूड टेक्नोलॉजी में कर सकते हैं। जो केमिस्ट्री में कर सकते हैं। फिर
जियो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, फिर सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर आपको डेटा साइंस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप सेंटर फॉर कंप्यूटेशन एंड डेटा साइंस में भर सकते हैं। अगर किसी को इंटरेस्ट है सिरेमिक इंजीनियरिंग में, सिरेमिक इंजीनियरिंग भर सकते हैं। रूरल टेक्नोलॉजी में है, रूरल डेवलपमेंट में। फिर स्कूल्स जो है बायो साइंसेज, एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंटरप्रेन्योरशिप, मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, और फिर लास्ट में है विनोद गुप्ता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत सारे मीन्स मोर देन 20 डिपार्टमेंट में पीएचडी ओपन हुआ है। तो आप जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी मैच करती है। तो आपको क्या है, आपका जो एलिजिबिलिटी है वो आपका जो सीजीपीए वगैरह होगा 6 पॉइंट होना चाहिए, 6.5, और ओवरऑल आपके पास यूजी डिग्री 4 ईयर की बीटेक या एमटेक डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद आप अगर आपका एमएससी 2 ईयर का है, एमटेक है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है मास्टर डिग्री, एमएस अगर आपका है तभी अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक है 4 साल का या एमएससी है, एमबीए है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अगर आपका जो असिस्टेंटशिप फेलोशिप होता है, इनका डिफरेंट कैटेगरीज में ओपन करते हैं। पहला रेगुलर विथ इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास गेट स्कोर है, नेट है, अगर आपके पास जीआरएफ नहीं है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपको इसी के अंदर अप्लाई करना होगा अगर आपके पास गेट या नेट है। अगर जीआरएफ नहीं है तो आपको सेम फेलोशिप मिलेगा जितना जीआरएफ का मिलता है, 37,000 फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स एंड 42,000 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ये सेम फेलोशिप मिलेगी, बस आपका गेट स्कोर इसके लिए वैलिड होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फेलोशिप, जो है CSIR UGC DBT, और जिसके पास ICAR का फेलोशिप है वो इस कैटेगरी में फिल करेंगे और उनको भी सेम फेलोशिप दिया जाएगा। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड। ये क्या होता है, अगर किसी के पास मिनिमम 2 ईयर्स जॉब एक्सपीरियंस है और अगर कोई भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, नेट गेट कुछ भी नहीं, तो भी वो अप्लाई कर सकता है। इसको बोलते हैं स्पॉन्सर्ड पीएचडी प्रोग्राम। तो एटलीस्ट आपके पास 2 ईयर जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको नो एनओसी वगैरह देना होगा जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं आईटी खड़गपुर में। तो ये रहा। फिर है हमारा नेक्स्ट है पीएचडी थ्रू प्रोजेक्ट। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर पीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है तो वो उसका जो फंडिंग वगैरह होगा वो प्रोजेक्ट के थ्रू होगा। तो आईआईटी में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट वाइज, तो आप उसमें देख सकते हैं कि अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी क्या होगा कि आपका जो मिनिमम पीरियड है प्रोजेक्ट का वो 2 ईयर्स का होता है, उसके बाद आपका एक्सटेंड हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। फिर करियर विद अंडर डिग्री फ्रॉम आईआईटी। अगर आपका डिग्री जो बीटेक है या कोई डुअल डिग्री है, अगर आईआईटी से है तो आपको जो सीजीपीए चाहिए वो 8 से ज़्यादा हो, तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट फेलोशिप ले सकते हैं सेम आईआईटीज में या किसी भी आईआईटी में। फिर पीएचडी प्रोग्राम फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अगर आप कहीं भी वर्किंग में जॉब में हैं, इंडस्ट्री में 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं पार्ट टाइम पीएचडी, तो उसको भी आप कर सकते हैं। ये सब डिफरेंट जो डिसिप्लिन में कैटेगरीज में पीएचडी एडमिशन ओपन हुए थे उसके बारे में हमने बात किया। अब क्या है कि आपको वही बेसिक सारे रिक्वायरमेंट जो आपको पीएचडी डिग्री के पास चाहिए कि आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए, ईडब्ल्यूएस का चाहिए, आपको पीडीसी और ग्रेड सीट, सारी चीज़ें आपको चाहिए, एनओसी वगैरह सारी चीज़ें आपको चाहिए। फिर क्या है सिलेक्शन एंड एडमिशन प्रोसीजर क्या है यहाँ आईआईटी खड़गपुर में। तो पहले क्या होगा, आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखा जाएगा, फिर रिटन टेस्ट होगा थ्रू ऑफलाइन मोड एंड पर्सनल इंटरव्यू। क्या होता है बहुत बहुत सारे जो सेंटर होते हैं वो रिटन टेस्ट कराते हैं, बहुत सारे नहीं कराते हैं। तो अभी आप परेशान मत हो, आपको अभी फॉर्म फिल करना है, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका रिटर्न होगा या डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। बस हाँ, ये सारा ऑफलाइन मोड में होगा। फिर नेक्स्ट पे ये आपको जो पेमेंट वगैरह फी लास्ट में जब आपका एडमिशन का नोटिस आएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फीस वगैरह सबमिट करनी होगी जो नॉन रिफंडेबल होती है, हॉस्टल एडमिशन सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। फिर उसमें ट्यूशन फीस में जो रहता है सेमेस्टर फी, ट्यूशन फी, रजिस्ट्रेशन फी, सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। तो ये सब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फिर आपको लास्ट में एनरोलमेंट कोर्स वगैरह में करना होगा। तो ये सब रहा जो पूरा पीएचडी के बारे में। ये है नो एनओसी, मतलब अगर कोई स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट, अगर स्पॉन्सर्ड कोई पीएचडी अप्लाई करता है स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट के लिए तो आपको नो ऑब्जेक्शन कम स्पॉन्सर्ड सर्टिफिकेट बनवा करके देना होगा। तो ये उसका फॉर्मेट है। तो फिर नेक्स्ट जो फॉर्मेट है वो, अगर कोई भी पीएचडी प्रोग्राम है, वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर किसी भी इंडस्ट्री में है अगर उसको पीएचडी करना है तो ये आपको ये सब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको एनओसी चाहिए, सारी चीज़ें आपको देनी होगी। तो आई होप जो ये इन्फॉर्मेशन रहा ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। हमने कोशिश किया कि सारी चीज़ें कवर करने के लिए।
अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। हम इसका जो PDF है वो अपने हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अटैच कर देंगे, और आप प्रॉपर गो थ्रू करके तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तब भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।